आप देख रहे हैं लाइफ चेंजिंग मिस्ट्रीज नॉलेज का लेसन 29। भूत पीड़ित व्यक्ति की पहचान। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बर्ताव करने लगेगा। मूड होने पर वह किसी से बुद्धिमान पुरुष की तरह व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ भी सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। भूतों की ताकत। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधले तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक भी होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के शरीर को इस्तेमाल भी करना जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण भूतों को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारे जाएं तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके व्याकरण में वायु तथा आकाश और अंतकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। भूतों के प्रकार। हिंदू धर्म में गति और कर्मानुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। उक्त सभी के उपप्रभाग भी होते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से या अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। कौन लोग फंसते हैं भूत के चंगुल में? धर्म के नियम के अनुसार जो लोग तिथि और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म में सदा रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूत के चंगुल में आ सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हम प्रशासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी है वे आसानी से भूत का शिकार हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, प्रेत, निशाचर, राक्षस और प्रेत योनि पाते हैं। भूतों की भावना। भूतों को खाने की इच्छा बहुत अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती। यह बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज में रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। कौन बनता है भूत? जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों को श्राद्ध तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। भूतों की स्थिति। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्राय उन स्थान में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों में मृतक का अपने जीवन काल से संबंध रहा है, जो एकांत पड़ा है। भूतों से बचने के उपाय। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने, सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, 13, 14 और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिएं और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। ये काजल लगाने से भूत, प्रेत, पिशाच आदि से रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपाय वर्णित मिलते हैं। यदि बच्चा बाहर से आए और थका, घबराया या परेशान सा लगे तो उसे नजर लगने की पहचान है।
ऐसे में उसके सिर से 7 लाल मिर्च और चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतार कर लें और फिर आग में डाल दें। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। पेशाब करने के बाद ढेला अवश्य लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा न करें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या किसी लोबान आदि से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले किसी भी स्थान से बचकर रहें। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन हो रहता है। भूत प्रेतों से बचने के लिए ऐसे कोई भी टोने टोटके न करें और जो धर्म के विरुद्ध है ऐसा कुछ भी न करें। डिड हनुमान जी गेट मैरिड? क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था?